हेलो एंड वेलकम एवरीवन। लॉज ऑफ मोशन के बारे में बात कर रहे हैं। यहाँ पर लॉज ऑफ मोशन के अंदर मैंने एक वन शॉट वीडियो बनाया था जिसके अंदर मैंने एक पर्टिकुलर टॉपिक सेलेक्ट किया था, उसका वीडियो आपने शायद देख लिया होगा। मैं दूसरा वीडियो यहाँ पर रिकॉर्ड करने जा रहा हूँ वन शॉट के अंदर इक्विलिब्रियम ऑफ पार्टिकल्स के ऊपर और साथ ही साथ मैकेनिक्स ऑफ कॉमन फोर्सेस के ऊपर। इक्विलिब्रियम ऑफ पार्टिकल और मैकेनिक्स ऑफ कॉमन फोर्सेस इन मैकेनिक्स के ऊपर जो आज लेक्चर हम रिकॉर्ड करने जा रहे हैं, इसके अंदर एक वेज शेप होगा, एक इंक्लाइंड सरफेस होगी और उसके ऊपर एक पार्टिकल रखा होगा। पार्टिकल कई बार उसके ऊपर स्लाइड कर रहा होगा, फ्रिक्शन लेस सरफेस होगी या फ्रिक्शनल सरफेस होगी। समझ ना मेरी बात को। इसके अंदर कभी कभी ये इंक्लाइंड सरफेस जिसके ऊपर पार्टिकल स्लाइड कर रहा है, ये इंक्लाइंड सरफेस भी मूव कर जाएगी और पार्टिकल नीचे की तरफ जा रहा है। इंक्लाइंड सरफेस मूव कर रही है, पार्टिकल नीचे की तरफ जा रहा है और आपको इसमें वेलोसिटी कैलकुलेट करना है पार्टिकल की, ऑब्जेक्ट की, बॉडी की। तो इस तरीके से कनेक्टिंग बॉडी से क्वेश्चन इसके अंदर आएंगे, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जेईई मेंस और नीट के लिए जो बच्चे टारगेट कर रहे हैं। यहां पर इस पीवाईक्यू सीरीज के अंदर लॉज ऑफ मोशन के बहुत अच्छे और सिलेक्टेड क्वेश्चन सिलेक्ट किए हैं कि जो क्वेश्चन है आपको न सिर्फ पीवाईक्यू क्वेश्चन जो जेईई के हैं वो सीखने को मिलेंगे, बल्कि उनमें जो कॉन्सेप्ट एक नया अच्छा था वो अच्छा सा कॉन्सेप्ट सीखने को मिलेगा, जिससे आप एग्जाम में क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाओगे। आप देख रहे हो कि मैं रेगुलरली वीडियोस अपलोड कर रहा हूं, अपडेट कर रहा हूं, नए नए टॉपिक्स के ऊपर वीडियो लेकर के आ रहा हूं, टारगेट कर रहा हूं यहां पर जेईई की एग्जामिनेशन जो 2022 में होने वाली है और 2023 में होने वाली है। तो अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो और बेल आइकन को क्लिक नहीं किया हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर क्लिक करिएगा, ताकि आपको रेगुलर अपडेट मिलती जाए कि नई वीडियो कब आने वाली है और क्या नया कंटेंट आने वाला है चैनल के ऊपर। क्योंकि पीवाईक्यू क्वेश्चन वो क्वेश्चन तो जेईई मेंस का पैटर्न है एग्जाम का, जो वो थॉट प्रोसेस होती है उनकी, जो चाहते हैं वो बच्चों से वो पीवाईक्यू में देखने को मिल जाता है। तो पीवाईक्यू यहां पर मैं अपलोड कर रहा हूं। शुरू करता हूं मैं आज का लेक्चर। और आज के लेक्चर के अंदर एक क्वेश्चन यहां पर ध्यान से देखिएगा। होता आपको ऑप्शन यहां पर क्लियर ना हो, लेकिन ध्यान देखोगे तो क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन को यहां पर बड़ी आसानी से ओरली सॉल्व किया जा सकता है। एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास m है, कांस्टेंट वेलोसिटी है, फोर्स अप्लाई हो रहा है 2 न्यूटन का। कितना फोर्स अप्लाई हो रहा है? 2 न्यूटन का। तो ये एक इंक्लाइंड सरफेस है, ध्यान देना। और इस इंक्लाइंड सरफेस पर एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास है m और ये मूव कर रहा है विद द कांस्टेंट वेलोसिटी v। ये ऑब्जेक्ट यहां से यहां तक जाएगा, फिर इधर की तरफ, ये ऑब्जेक्ट इधर की तरफ मूव करेगा। यहां पर है एसेंट, ऊपर जाने वाला, यहां पर है डिसेंट, नीचे जाने वाला। और इसकी जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस आपको मेंशन की है थीटा और डिस्टेंस डी है, डिस्टेंस डी और एंगल मेंशन किया है थीटा। अब मेरी बात समझना, ये एक ट्राइंगुलर वेज है और इस ट्राइंगुलर वेज है, पहले आप लेकर के ऑब्जेक्ट को यहां तक चढ़े। आपने फोर्स कितना लगाया? आपने उसके ऊपर कंटिन्यूअसली फोर्स लगाया हुआ है यहां पर 2 न्यूटन का। किस डायरेक्शन में? इस डायरेक्शन में। और इस डायरेक्शन में क्या लगा रहे हो? 2 न्यूटन का फोर्स। तो पहले आप लेकर के चढ़े ऊपर, फोर्स लग रहा है। जब आप अपवर्ड इंक्लाइन जा रहे हो तो फोर्स क्या होता है? कांस्टेंट वैल्यू पॉजिटिव प्लस का होता है। और जब आप यहां से ऑब्जेक्ट को डिक्लाइन पर लेकर के यहां तक आ रहे हो तो फोर्स क्या हो जाएगा? नेगेटिव। नेगेटिव में कितना? -2 न्यूटन। तो बॉडी अगर ऊपर चढ़ रही है तो +2 न्यूटन का फोर्स लग रहा है और नीचे जा रही है तो -2 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। फोर्स इसके अंदर कांस्टेंट है, सिर्फ इसके साइन कन्वेंशन चेंज हो रहे हैं। ठीक है, अब बात समझना, यहां पर दोनों एंगल इक्वल है, इक्वल एंगल, अपोजिट साइड्स आर इक्वल। तो जो लेंथ इसकी होगी वही लेंथ इसकी होगी। ठीक है, ये मैं अगर ए बोल दूं, इसको बी बोल दूं और इसको सी बोल दूं, मैं क्वेश्चन टारगेट नहीं कर रहा हूं, मैं कॉन्सेप्ट टारगेट कर रहा हूं। इक्वल साइड्स, इक्वल एंगल, अपोजिट साइड्स आर इक्वल। तो ए बी और बी सी की लेंथ इक्वल। ठीक है, इंक्लाइंड इक्वल, वेलोसिटी सेम, फोर्स सेम लग रहा है, एक में ऊपर एक में नीचे, डिस्प्लेसमेंट भी क्या होगा? सेम। अगर इसका ग्राफ प्लॉट करने जाए तो इन 4 ऑप्शन के अंदर ये वाला ग्राफ देखें अगर आप, तो यहां पर ये पहले बता रहा है कि -2 न्यूटन, पहले ये बता रहा है। और अगर ये वाला ग्राफ देखने जाए जिसपे डिस्प्लेसमेंट x है, तो पहले ये बता रहा है यहां पर प्लस का 2 न्यूटन। ये इसका पहला पार्ट है। तो यहां पर पहले +2 न्यूटन और बाद में -2 न्यूटन। और ये जो एरिया इसके अंदर कवर हो रहा है ये क्या कहलाएगा? इसका वर्क डन, क्योंकि वर्क डन इज इक्वल्स टू, और इस एक्सिस पर क्या शो कर रहे हो? x मतलब डिस्प्लेसमेंट, और इस एक्सिस पर क्या कर रहे हो? शो फोर्स। तो इसका अगर ग्राफ प्लॉट करते हैं डिस्प्लेसमेंट फोर्स के बीच में, बहुत ध्यान समझना बच्चों,
तो ये 2 न्यूटन है यहां तक, फिर उसके बाद में ये इधर, ये डिस्प्लेसमेंट, ये कितना, ये है -2 न्यूटन। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बी होना चाहिए और बी इसका करेक्ट आंसर है, ये इसका करेक्ट आंसर है। और ये जो एरिया अंडर फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट ग्राफ होगा ये वर्क डन हो जाएगा। क्या बात समझ में आई? क्वेश्चन देख के समझ में आ गया करना क्या है। देख के आपने क्वेश्चन को देखा, देखने के बाद समझ में आया, ऊपर की तरफ जा रहा है फोर्स पॉजिटिव, नीचे उतर रहा है फोर्स नेगेटिव, पहले पॉजिटिव फिर नेगेटिव, तो पहले पॉजिटिव फिर नेगेटिव, डिस्प्लेसमेंट सेम, इक्वल साइड इक्वल एंगल, अपोजिट साइड्स आर इक्वल, खत्म, आंसर आ गया। तो आई थिंक ये सबको समझ में आएगा, और समझ में आया हो तो अटेंडेंस लगाएं, लाइक बटन को दबा करके। चलिए प्यारे बच्चों, आगे आपको एक बहुत बढ़िया बात बताता हूं कि यहां पर अभिज्ञा एजुकेशन की ऐप अवेलेबल है प्ले स्टोर पर, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, जहां पर बहुत सारे वीडियो अटैच हो चुके हैं और हो भी रहे हैं। तो अगर आप इस तरीके के और भी वीडियो देखना चाहते हो जो कि अभी फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, तो आप जाकर के अभिज्ञा एजुकेशन ऐप को सबसे पहली प्रायोरिटी पर डाउनलोड कर लीजिए, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। अभी वहां पर बहुत सारे लेक्चर्स, वीडियो, टेस्ट सीरीज फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, सीख सकते हैं, कुछ भी डाउट हो पूछ सकते हैं, और अब की बार जेईई कट ऑफ पार कर सकते हैं। फोकस करिए जेईई पर, पढ़ाई करिए ध्यान से, और अगर सिस्टमेटिक वे ऑफ लर्निंग आपकी है, सिस्टमेटिक वे ऑफ लर्निंग आपकी है, सैक्रिफाइसेस करने की एबिलिटी आपके अंदर है, आपके टारगेट्स को अचीव करने के लिए, तो सक्सेस आपकी है। जैसे सैक्रिफाइसेस तो करना पड़ते हैं, सैक्रिफाइसेस करोगे तो एजुकेशन के अंदर ग्रो करोगे। ग्रो करना है एजुकेशन में तो आपको फोकस करना होगा, सैक्रिफाइस करना होगा, डेडिकेटेड रहना पड़ेगा, डिसिप्लिन मेंटेन करना पड़ेगा, तब जाकर के लास्ट स्टेप होती है सक्सेस। चलिए आगे बढ़ता हूं, एक और क्वेश्चन। अ ब्लॉक ऑफ मास m स्लाइड ऑन वुडन वेज, बताया था मैंने, ध्यान से समझना, बहुत ध्यान से फोकस करना। पहले वेज की बात करता हूं मैं, ये वेज क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये वेज इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है विद एक्सेलरेशन a2, कहां बोला, इसके अंदर, स्लाइड बैकवर्ड ऑन हॉरिजॉन्टल सरफेस, ठीक। और वेज का मास आपको कितना मेंशन है, m, तो मास ऑफ वेज कितना हो गया, m, ठीक है। और इसके अंदर द एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू वेज इज, m की वैल्यू गिवन है और स्मॉल m की वैल्यू ब्लॉक की। इसमें सबसे काम की बात है कि सरफेस कैसी है, सरफेस फ्रिक्शनलेस है, तो रेजिस्टिव फोर्स इसके अंदर कैंसल आउट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। सरफेस इसके अंदर कैसी है, सरफेस इज फ्रिक्शनलेस सरफेस, तो रेजिस्टिव फोर्स इसके अंदर खत्म हो गया। पिक्चर सिर्फ इसकी बनी। अब यहां पर ध्यान दें, तो इस पॉइंट के ऊपर अगर मैं इस डायरेक्शन में रिजॉल्व करूं, और ये वाला एंगल आपको मेंशन है कितना, 30 डिग्री, तो ये वाला एंगल हॉरिजॉन्टल से कितना होगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल 30 डिग्री, और इसके अंदर ये वाला एंगल कितना होगा, 60। ये इसके अंदर नॉर्मल रिएक्शन n जा रही है, टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, तो इसके अंदर ये नॉर्मल रिएक्शन n जा रही, तो इस डायरेक्शन में क्या आ गया, n cos 60, और इस डायरेक्शन में क्या आ गया, मास इनटू एक्सीलरेशन, तो यहां पर n cos 60 इज इक्वल्स टू, ध्यान देना, n cos 60, तो किसी भी ब्लॉक को आप सरफेस पर रखोगे तो उसके परपेंडिकुलर टू सरफेस नॉर्मल रिएक्शन एग्जिस्ट करती है, तो यहां पर ही परपेंडिकुलर टू सरफेस लगी। रिजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस सभी को आता होगा, जिसके साथ एंगल बन रहा है वो साइड कॉस और दूसरी वाली साइन। मास इनटू एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन कितना, a2, ठीक है। मास की वैल्यू 16 kg, cos 60 की वैल्यू 1/2, और एक्सीलरेशन a2, तो यहां पर n इज इक्वल्स टू 8a2। अगर a2 के फॉर्म में वैल्यू को निकालते हैं, 32a2 आ रहा है, तो n इज इक्वल्स टू 32a2, सही जा रहे हैं बिल्कुल। ये आ गई n की वैल्यू, दैट इज 32a2। यहां तक आई थिंक सभी को क्लियर होगा कि चल क्या रहा है, ठीक है। ये आपने पहले वेज को एक कंपोजिट फिगर, एक सेपरेट फिगर माना, उसका फ्री बॉडी डायग्राम देखा और उसको ड्रॉ किया, ये फिगर को, फ्री बॉडी डायग्राम नहीं, फिगर को ड्रॉ किया और आपने n की वैल्यू निकाल ली। अब सेकंड केस ध्यान समझना,
ये वही वेज है कि जिसके ऊपर ये ब्लॉक रखा हुआ है, और ब्लॉक के फोर्सेस को अगर हम रिजॉल्व करें, बहुत ध्यान से यहां रिजॉल्व करना सिखा रहा हूं, जो कि बेस है, जड़ है। अगर जड़ में आपने पानी सही डाला, खाद सही डाली, तो पेड़ बहुत अच्छा बनेगा। बेस को पकड़ो। मैंने पहले वे से बात करी, उस ट्राइंगल फिगर बात करी, उस सरफेस से बात करी, उसको पीछे की तरफ मूव करें तो उसका मास इंटू एक्सीलरेशन इज इक्वल टू उस पर जो नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है बाहर की तरफ, वो नॉर्मल रिएक्शन को रिजॉल्व करा, 60 डिग्री एंगल कैसे आया शो किया। n cos 60 इज इक्वल टू m इंटू ए, मास इंटू एक्सीलरेशन। वहां से आपने मास की वैल्यू पुट करी, आपको n की वैल्यू मिल गई a2 के फॉर्म में। क्वेश्चन में आपको कैलकुलेट करना है एक्सीलरेशन ऑफ द ब्लॉक। एक्सीलरेशन ऑफ द ब्लॉक ये रहा, और इसको डिनोट कर रहे हो आप a1 से, ये a1 से डिनोट होगा। ठीक है, ध्यान समझना, यहां पर इसका नॉर्मल रिएक्शन, बहुत ध्यान से, और यहां पर इसका वेट आ गया mg, स्मॉल m आएगा। ठीक है, यहां पर एंगल आ रहा है 30 डिग्री, तो यहां पर एंगल आ जाएगा 30, यहां आ जाएगा mg cos 30, यहां पर आ जाएगा mg sin 30। ये इसके एंगल्स भी आ गए। सरफेस फ्रिक्शन लेस है तो रिवर्स में कोई लगेगा नहीं कुछ इसके अंदर, लेकिन यहां पर बॉडी एक्सेलरेट हो रही है, तो इसके अंदर एक और कंपोनेंट कोई सा, हाँ, एक सूडो फोर्स इसके अंदर पिक्चर में आएगा। ये डायरेक्शन में सूडो फोर्स आया किसका, ये ब्लॉक जब पीछे की तरफ मूव करेगा तो उसका एक इफेक्ट इस डायरेक्शन में आएगा। टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, तो यह आ गया इसके अंदर ma2, ये इफेक्ट इस पर आएगा, ma2 स्मॉल m आ रहा है, ब्लॉक का मास स्मॉल ma2। अब यहां पर एंगल कितना बन रहा है इसके साथ में, तो ये वाला एंगल 30, ये 60, तो ये वाला एंगल इसमें जा रहा है 30 डिग्री, ये वाला एंगल इसके अंदर जा रहा है 30 डिग्री, तो यहां पर आ जाएगा इसी डायरेक्शन में, और वो आ रहा है ma2 cos 30, और इसके अलावा mg sin 30 आ गया, ma2 cos 30 आ गया, और ma2 sin 30 एंगल 30 डिग्री। चल, ये डायरेक्शन ma2 को डिनोट कर रही है, तो ये वाला जो एंगल बनेगा वो 30 डिग्री जाएगा, तो ये वाला जो कंपोनेंट इसी लाइन में आगे आएगा वो आएगा ma2 sin 30। एंगल का कितना गजब का खेल इस क्वेश्चन में खेला था। ब्लॉक रखा, एक mg रिजॉल्व कर दिया, सब हो गया, नॉर्मल रिएक्शन आ गई, लेकिन जो सूडो फोर्स है, जब ब्लॉक मूव करेगा तो वो इफेक्ट लगाएगा, तो जो सूडो फोर्स पिक्चर के अंदर आ गया, वो सूडो फोर्स आपको ध्यान में रख के सॉल्व करना पड़ेगा। ये ma2 है, और ma2 30 डिग्री एंगल बना, तो ma2 sin 30। अब रिजॉल्विंग वर्टिकली और रिजॉल्विंग हॉरिजॉन्टली, देखना रिजॉल्विंग हॉरिजॉन्टली, ध्यान देना। तो हॉरिजॉन्टल रिजॉल्व करते हैं तो mg sin 30 इधर की तरफ आ रहा है, ऊपर की तरफ कुछ नहीं, और ma2 एक ये वाला इसका कंपोनेंट भी आ जाएगा, ma2 cos 30, mg sin 30 और ma2 cos 30, एंड दैट इज इक्वल्स टू मास इंटू एक्सीलरेशन। तो मास कितना आ रहा है इसका m, और एक्सीलरेशन कितना आ रहा है इस केस में a1, ये आ गया इसके अंदर रिजॉल्व हॉरिजॉन्टली। m पूरे में से कट जाएगा, g sin 30 की वैल्यू 1/2, और a2 cos 30 की वैल्यू √3/2, एंड दैट इज इक्वल्स टू a1। ये इसके अंदर एक इक्वेशन आ गई, ये इसके अंदर एक इक्वेशन आ गई। चेक करें, यहां पर आ रहा है 8g cos 30 - a2, बिल्कुल सही है, हमारी पहली इक्वेशन इसके अंदर हमने सॉल्व कर ली।